रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 54वां अध्याय। मैना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत हो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुनि हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रतन जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा ये वचन सुनो। ये धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं को सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं। विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली हैं। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में कल्याण में गति को पाती है। सवित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं दिया गया। वे अपने पतिव्रत्य के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों की भी माननीय हो गई हैं। इसीलिए तुम्हें अपने पति भगवान शिव की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीन दयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है, ये निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। पातिव्रत्य धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को ही खड़ी ही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर सोए और उसके जागने से पहले जग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उसके लिए हितकर कार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्र भूषणों से विभूषित न हो ले तब तक वह अपने को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। यदि पति किसी कार्य से प्रदेश गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री स्वयं जुटा दे तथा उनके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी न जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उससे अपने पति का चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के अचिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षु समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन ना करे। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे।
पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद अथवा मनोरंजन में लगा हो, अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन ना करे। रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुंह ना दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वे अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुख कदापि न देखे, अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रौली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंदना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, छिनाल या कुल्टा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्री को वह कभी अपनी सखी ना बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करे, कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री औखली, मूसल, झाड़ू, सील, जांद और द्वार के चौखटे के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय भी वह पति के सामने रिश्ता न करें। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वे स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती हैं। वे पति के हर्ष में हर्ष मानने, पति के मुख पर विषाद की छाया देखकर स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे, अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा ये न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती हैं, वे पति की आयु हर लेती हैं और मरने पर नरक में जाती हैं। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती हैं, वे गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारन होती हैं। नारी पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट ना जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले, किसी की निंदा ना करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और ना हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नता पूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है, उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता, पति ही गुरु हैं, पति ही धर्म, तीर्थ एवं व्रत हैं। इसीलिए सब कुछ छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वे वृक्ष के खोखल में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एचांतनी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुअरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बुलाती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह काने, टेढ़े मुंह वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वे जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं।
जो दुराचारणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और प्रलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहां जहां पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहां वहां की भूमि पापहारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्य ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्य ही सुख का मूल है, भार्य से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्य ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से भी प्राप्त होती हैं। भार्य से श्लोक और प्रलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्यहीन पुरुष देवज्ञ, पितृज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके धर्म में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा। पति तप है और स्त्री क्षमा। नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो। आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती हैं, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पापनाश करने वाली हैं और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रि की सती अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पातिव्रत्य के प्रभाव का उपभोग करके वार्य के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव है। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे ये सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शिव प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। इस अध्याय में हमने जाना कि मैना ने वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन करके नाना प्रकार के उत्सव मनाए और एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी को, गिरिजा को, उत्तम पतिव्रत की शिक्षा देने के लिए कहा। अध्याय में जो ब्राह्मण पत्नी है वो जो एक स्त्री को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए की जो शिक्षा दे रही हैं, उसके 2 अभिप्राय हैं। पहला ये कि जो स्त्री है वो सहनशीलता में
उत्तम है। वो देने के लिए ही इस पृथ्वी पर आई है और उसमें असहनीय पीड़ा सहने की जो क्षमता है और प्रेम करने का निस्वार्थ जो आंतरिक बल परमात्मा ने उसे दिया है, उसी को ध्यान में रखकर जो गृहस्थ की गाड़ी है इसकी जिम्मेवारी किस प्रकार से निभानी है, इसकी जानकारी इस अध्याय में मिलती है। आज के ज़माने में हम सब कहते हैं कि सब बराबरी है। उस बराबरी को प्रतिस्पर्धा बनाकर न जाने कितने रिश्ते टूटते हैं या घरों में दरार पड़ती है। तो ये सब जो छोटे छोटे हमारे वैवाहिक कार्यों में ये रिवाज बने हैं कि कोई न कोई शिक्षा देता है जो नवविवाहिता होती है, क्योंकि उससे घर छोड़कर एक नई जगह जाना है और कुछ भी नया करने में हमें कुछ न कुछ बदलाव तो लाने ही हैं। जैसा हम सब जानते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में तरह तरह के नाम से यही शिक्षाएं दी जाती हैं कि तुम्हें अपने परिवार का जो मान सम्मान है उसका ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जोड़ना ही स्त्री का दूसरा नाम है और ये जो सौभाग्य है परमेश्वर ने स्त्री को दिया है। और हम वाणी में भी सुनते हैं कि नीवे अनु फल लग दे, तो जो झुकता है वो ही बड़प्पन दिखाता है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो है वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए इस अध्याय में पार्वती जी को बताया, जो कि सब कुछ जानती हैं, वो तो जगत माता हैं, लेकिन ये सब कुछ हमें दिखाने के लिए बताया है। क्योंकि अगर हम में से कुछ इन्हें अपने मन में कहीं ना कहीं रखेंगे तो सहनशीलता और जो श्री शिव पुराण में कहा गया है उसे अपना मार्गदर्शन मानकर चलेंगे तो हम अपनी जीवन को और अपने पारिवारिक जीवन को कहना चाहिए बेहतर बना सकते हैं। कौन बड़ा कौन छोटा इस वाद विवाद में ना पड़कर हमें सही करना है और क्या होना चाहिए जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। दुख में सुख में हर हाल में किस प्रकार अपने पति का साथ देना है, इसकी प्रेरणा भी हमें इस अध्याय में मिलती है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे और सुनेंगे तब तक हमें प्रेरणा चाहिए होती है कई बार। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि रजस्वला होने पर वे 3 रात्रि तक पति को अपना मुख न दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। ये सारी बातें विज्ञान ने अब मानी हैं और इसी आधार पर वो मूड स्विंग्स, पीएमएस मूड स्विंग्स की बात करते हैं कि उस समय स्त्री को गुस्सा आता है। श्री शिव पुराण में ये बात इस पंक्ति के द्वारा हमें बता दी गई है कि तुम्हें नहाए बिना जब तुम शांत हो जाते हो उससे पहले आप अपने पति से भी बात ना करें, उनसे भी दूर रहें, ताकि गुस्से में हम वो कुछ कहना दें जो बाद में हम वापस नहीं ले सकते। और जो विभिन्न प्रकार के उन्होंने कहा है कि हमें सज सवर कर रहना है, वो आपको भी अंदर से खुश करता है, अच्छा माहौल बनता है। और गुरु साहब भी कहते हैं कि तैयार होकर रहना चाहिए। और बाकी सारी जो छोटी छोटी लेकिन गहरी बातें हैं उन्हें हमें यहाँ पर इसलिए बताया गया है कि मिलजुल कर ही हम गृहस्थ की जो गाड़ी है वो चला सकते हैं। और इस अध्याय का अगर हम आधार माने तो जैसे गुरु साहब ने कहा है कि पति पत्नी का ध्यान रखे और पत्नी पति का ध्यान रखे और दोनों मिलकर बच्चों का ध्यान रखें। अगर हम उसे ही इस अध्याय का जो है आधार माने तो पहल अगर स्त्री कर लेगी तो घर में खुशहाली रहेगी और इससे जो बच्चे हैं उनकी भी जो आगे परवरिश है वो वैसी ही होगी जैसी होनी चाहिए। आगे चलकर हम श्री शिव पुराण में ही पढ़ेंगे कि जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति के लिए कितनी भाग्यशाली है। ये बात तुलसी जी की कहानी जब हम सुनेंगे कथा में तो हमें समझ में आएगा कि कितनी शक्ति है। अगर हम स्थिर हैं, हम सही हैं, तो हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक ढाल बन सकते हैं। आगे चलकर इस अध्याय में हमने जाना है कि पतिव्रता जो है वो 4 प्रकार की हैं, उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा।
इसके जो लक्षण हैं उसमें उन्होंने बताया है कि जो स्वप्न में भी सिर्फ और सिर्फ अपने पति को देखती है वो उत्तमा है, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है वो मध्यम श्रेणी की पतिव्रता है, और मन में अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदा सदाचार में रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा है। लेकिन जो स्त्री डर से कि मेरे पति को बुरा न लगे या कुल में कलंक न लगे, वो व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे अति निष्कृता अथवा निम्न कोटि की पतिव्रता बताया है। वो कहती हैं अंत में कि मैंने सिर्फ लोकाचार के लिए ये सब कुछ बताया है, आपको तो सब कुछ पता है। और अपना सब उपदेश सुनाकर उन्होंने सिर झुकाया और वो चली गई। बार बार निम्रता का जो है हमें ज्ञान मिलता है कि जो शिक्षा दे रहा है, उम्र में बड़ा है, वो भी सिर झुकाता है, और जो छोटा है वो तो सबको प्रणाम करता है। तो यहाँ पर हम सबको ये फिर से बहुत बहुत बार श्री शिव पुराण में यही समझाया जा रहा है कि विनम्रता नहीं छोड़नी है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु साहब हमें ये सब कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन इस अध्याय का अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि जो पत्नी है वो पति से किसी तरह भी कम है। इस अध्याय में सिर्फ ये है कि पहल कर लो और खुशहाल जिंदगी की नींव तुम रख लो। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम स्त्री हो और तुम्हें ये अवसर मिला है कि तुम दे सकते हो बहुत सारा प्रेम बिना कुछ सोचे समझे। जैसे हमने सत्संग में भी सुना है कि गुरु साहब कहते थे कि मैं आंटियों को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि आंटियाँ जो हैं वो पूरे परिवार का सोचती हैं। अंकल अपने बारे में सोचते हैं ताकि मैं परिवार को संभाल सकूं। तो इस अध्याय से हमें फिर से वही प्रेरणा लेनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ गुरु साहब की शिक्षा को मानकर, अहंकार को ना मानकर, और किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं कि पुरुष बेहतर है, स्त्री बेहतर है, ये सब छोड़ दें। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।